संदेश खाली में ये जो तमाम इंसिडेंट आपने देखा होगा, संदेश खाली बंगाल में, उस पर क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, ममता बनर्जी खुद महिला है, वहां पे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ममता जैसे लोगों के दिल में जो है ममता नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर ममता बनर्जी के दिल में थोड़ी सी भी ममता होती तो शायद जो है ये हाल नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में, अगर किसी भी पार्टी के शासित प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो उसका निंदा नहीं होना चाहिए, उसके उस सरकार पे कार्रवाई होना चाहिए। पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं वैसे लोगों का नाम लीजिए ना। वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया है आदमी, शाहजहां शेख। हाँ, वैसे वैसे लोगों का हो गया। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को। और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बंगाल में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों। बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए और अगले ही क्षण प्रज्वल रेवन्ना को जानने से इनकार करने वाले मनीष कश्यप जी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उनकी नई जन्म कुंडली जो सरकार ने बनाकर उनको दी है। आजकल मनीष कश्यप जी झारखंड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सरकार वहाँ पे कैसे करप्ट कर रही है, चाहे वो कोयला के नाम पे हो चाहे सैनिक के नाम पे। लेकिन इस जहाँ से आते हैं, जिस स्टेट से ये आते हैं, उसी स्टेट में लगातार पूल जो है असहयोग आंदोलन कर रही है। लेकिन इनका कहना है और इनका मानना है कि यहाँ पे सरकार की ना बल्कि यहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर की गलती है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली जो बना कर दी है उनकी सरकार चलती है, इसलिए गलती किसकी रहती है? इंजीनियर की रहती है, गलती ठेकेदार की रहती है। ध्यान से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। शहीद स्मारक में आपका स्वागत है। बैंक ऑफ इंडिया और ये झारखंड का हजारीबाग है, जहां पे संविधान के आड़ में सोरेन सरकार जो है लोगों को जेल में भी डलवाता है और कोयला के साथ साथ जमीन भी घोटाला करता है। और साथ ही साथ स्वर्ण पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शहीद लिखा हुआ है कि जयंती लिखा हुआ है कि पार्क लिखा हुआ है। स्वर्ण जयंती पार्क का स्थिति आप देखिए कि कैसा हुआ है। इनका कहना था दोस्तों कि मैं कभी भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा और सरकार की कमियां, उनकी खामियां निकालूंगा। लेकिन राम जाने ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि इनको भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। ये वही इंसान है जो 2016-17 में कहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ में, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, कि उनके मौत पे मुझे खुशी मिली या मैं खुश होता हूँ, ऐसा करके उन्होंने कुछ बयान दिया था। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर इन्होंने झूठी खबर फैलाई थी कि वहाँ पे बिहारियों के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उस केस में 9-10 महीना जेल में रह कर आए। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया दोस्तों। और ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण जो सभी को लगता है, इनके बड़े भैया मनोज तिवारी इनका बहुत सहयोग, बहुत साथ दिया। खैर इनका ये निजी मामला है किस पार्टी में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन पार्टी में जाने के बाद इनके तेवर वक्त पे बदलता गया। जब इनके अपने खास भाई बंधु के बारे में, वो भाई बंधु इनके परिवार के सदस्य जो छोटी बच्ची से लेकर अम्मा तक को नहीं छोड़ा, सेक्स किया, उसके बाद उसके साथ रिकॉर्डिंग बनाई, उसको जानने से ये इनकार कर देते हैं। लेकिन चंद सेकंड में ये बताते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। हैरानी की बात है कि ये मतलब यहाँ पे भी इनकी झूठ पकड़ी जाती है। ये केरल पे बात सवाल उठाते हैं, बंगाल पे भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल उठाइए, जहाँ भी गलत हो आपका हक बनता है, आप उठाइए। लेकिन मणिपुर के बारे में क्यों नहीं उठाया आपने? क्योंकि वहाँ पे आपकी जन्म कुंडली वाली सरकार बैठी है, इसलिए वहाँ पे तो आपने एक बार भी नहीं बताया। ऐसा पावर और पोजीशन का मिसयूज कैसे करते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। यह आदमी पक्षपात नहीं करता। इसकी नजर में 5 साल की बच्ची से लेकर के एक बूढ़ी अम्मा सब एक समान है। इस आदमी ने सबका बलात्कार किया है, सबके वीडियो बनाए हैं और सबको इक्वली ब्लैकमेल किया कि इसने 2000 से भी ज्यादा सेक्स टेप रिकॉर्ड कर रखा है। 5 सालों से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं की
हक की बात करने वाले, सरकार की गलतियां कमियां निकालने वाले मनीष कश्यप जी नहीं जानते कि प्रज्वल रेवाना कौन है, जिसने 2000 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ सेक्स किया, उसकी रिकॉर्डिंग बना के रखी और उसके बाद उसको ब्लैकमेल भी करता उन सभी महिलाओं के। लेकिन ये नहीं जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इनके बड़े या छोटे भाई हैं और अपने सेम परिवार से आते हैं, जिसने इनको नई जन्म कुंडली बना के दी है भारतीय जनता पार्टी ने इनको। और अब इनके बड़े या छोटे भाई कह लीजिए, अब ये जर्मनी में बैठे हैं जा कर के। अरे जर्मनी से याद आया दोस्तों, ये ध्रुव राठी के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाया कि ध्रुव राठी ने मोदी जी को बेशरम, बेहाया और हिंदू मुस्लिम करने वाले बताया, कुछ ऐसा उन्होंने वीडियो बनाया था। लेकिन और ये कहते भी हैं कि ध्रुव राठी जो है बिकाऊ है, विदेशियों से पैसे लेकर के ये भारत के खिलाफ बात करता है, यहाँ की सरकार के खिलाफ बात करता है। सवाल करना गुनाह नहीं है, लेकिन मोदी जी के आड़ में भारत को बदनाम करना गुनाह है। और ये बात शायद ध्रुव राठी को अच्छे ढंग से पता है, इसीलिए वो विदेशी ताकतों से पैसा लेके और इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं से पैसा लेके ये काम लगातार कर रहे हैं। कमाल की बात है, यानी आप निहायती कमीना घटिया इंसान है और आप पैसे पे बिक गए हैं और आप जर्मनी में बैठ के भारत को बदनाम करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। चंद सिक्कों की खनक में जो खुद बदल गया वो ये बात बता रहा है दोस्तों। इतना बड़ा परिवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ, ये हम सब जानते हैं। अभी फिलहाल नीट पेपर लीक हुआ, उसमें कई माफिया जुड़े, जिसकी वजह से कितने स्टूडेंट की ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद होने पे आ गई है। और ये दुख सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मनीष कश्यप जी ने अपना राजनीति खेल गए और फिर से एक बार झूठा साबित हो गए। यहाँ पे भी जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है वो यहीं से हुआ है। और ये तीनों लोगों का नाम देखिए, एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन, ये तीनों लोगों ने मिलकर जो है यहीं से पेपर पूरे भारत में लीक किया था। यहीं से ये तीनों मिलकर जो है नीट का पेपर लीक कर देते हैं। और जब ये दोस्तों जब इन्होंने दिखाया ही सही कि नीट पेपर के अंदर कौन कौन शामिल थे, कौन माफिया शामिल था, तो इनको बाकायदा पूरा दिखाना चाहिए। ये फिर से वही काम कर रहे हैं जो गोदी मीडिया करते आ रही है। अब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर गए हैं। तो कुछ चंद सिक्कों में जो बिक गए उस पर हम क्या बार बार एक ही बात को रिपीट करें दोस्तों। यहाँ पे अब ये भूल गए या इनसे गलती हो गई या ये जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया, जो कुछ तस्वीर है इनको ये दिखाना भूल गई है। इनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, ये तो राम ही भरोसे है। अब तो जब भी कन्हैया कुमार के बारे में इनसे सवाल या उनके बारे में बात किया जाता है तो ये आग बबूले हो जाते हैं। मनीष कश्यप जी तिलमिला जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन जब इनके बड़े भाई की बात होती है, मनोज तिवारी की, तो इनके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, खिल जाते हैं, रोम रोम हो जाते हैं अंदर से। और ये संस्कृति की भी बात करते हैं, कल्चर की भी बात करते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि क्या मनोज तिवारी जी के गाने को आपने कभी सुना है या वो वल्गर गाना बनाते हैं, तो उस पर क्या कहना है इनका, तो ये मना करते हैं, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, कैसे कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। मनोज तिवारी ने कितने मतलब बेशर्म गाना इन्होंने बनाया है महिलाओं के ऊपर। लेकिन भाई अब भाई है, बड़े भाई, तो यहाँ तो ये नहीं बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, वरना आज ही रफा दफा हो जाएगा इनका काम। तो बात करते हैं, आप समाज की बात करते हैं, सभ्य समाज बनाने की बात करते हैं। सिर्फ तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। भोजपुरी गीत जो हमने सुने, बहुत प्यारे प्यारे गीत भी हमने सुने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनमें अश्लीलता की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे गीत मनोज तिवारी जी ने गाए हैं, मुझे नहीं आते हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि आप गाकर दिखाइए, मुझे नहीं आते हैं। आप यानी किसी विपक्षी पार्टी के या विपक्षी पार्टी के नेता या प्रवक्ता की चीजों को सुने हैं। मनोज तिवारी जी अश्लील गाने नहीं गाए हैं। दोस्तों मनीष कश्यप जी खुद कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीने की ज़रूरत है, जो गुजर गया उस पर चर्चा करना नहीं है, उसको नहीं खुदरना है। लेकिन ये खुद और इनकी सरकार पिछले 70 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ,
उसका हिसाब मांगते हैं और उस बातों में उलझे हुए हैं। पर पिछले 6 महीने में इनकी सरकार के सारे कारनामे सामने आ गए हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सबको दिख गया। मैं जानती हूँ दोस्तों, आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।